हे हाय गाइस, दिस इज विशाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हो हैकशाला। आज का ट्यूटोरियल रहेगा विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशंस वीक सर्विस परमिशंस के ऊपर। जो हमने लास्ट 3 वीडियोस में स्टोरेज क्रेडिशंस, विंडोज कर्नल एक्सप्लॉयटेशंस, कर्नल एक्सप्लॉयटेशन राइट, डीएलएल इंजेक्शंस, ये तीनों चीज़ें हमने कवर की है। आज हम लोग देखेंगे वीक सर्विसेज परमिशंस क्या होती है और वीक सर्विस परमिशंस के थ्रू हम लोग विंडोज को प्रिविलेज कैसे करते हैं, मतलब नॉर्मल यूजर टू हाई प्रिविलेज यूजर कैसे स्विच करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना किए। तो फर्स्ट हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइक व्हाट इज वीक सर्विस परमिशंस। तो एक्चुअली मैं आपको फर्स्ट पढ़ा के बताता हूँ। इट इज़ वेरी ऑफ्टन इन विंडोज इन्वायरमेंट टू डिस्कवर सर्विसेज दैट रन विद द सिस्टम प्रिविलेज। जो भी विंडोज के सिस्टम में सिस्टम प्रिविलेज की जो भी सर्विसेज चल रही है, मतलब जो कोई भी सर्विस चल रही है, या अपाचे सर्विसेज है, ठीक है, HTTP सर्विस है या SSH सर्विस है या HTTP सर्विस चल रही है, और वो अंडर सिस्टम के प्रिविलेज में है, मतलब वो सिस्टम मतलब हमारा रूट प्रिविलेज है उसे, उनके बारे में बोलेंगे हम लोग। एंड दे डोंट हैविंग द अप्रोप्रिएट परमिशन सेट बाय द एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ने उन सर्विसेज को अप्रोप्रिएट परमिशन नहीं दी है, मतलब कैसे कि रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है जो अंडर दिस यूजर, जो भी उस सर्विस के यूजर के अंदर है। वो क्या है बताता हूँ। सेट बाय एडमिनिस्ट्रेटर, दिस मीन्स that either the user has permission over the service or over the folder of where the binary of the service is stored, or even worse both. These services can be found mostly in the third-party software and can be used as the escalation point from user to administrator, right? Very easy. तो इसमें यही बोला है कि लाइक जो यूजर एक्सेस है हमारे पास, ठीक है, मेरे पास एक विशाल यूजर एक्सेस है और हमारा एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एक्सेस होता है एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। तो विशाल यूजर कैन एक्सेस अपाचे सर्विसेज या यूजर विशाल कैन एक्सेस FTP सर्विसेज, एंड द FTP सर्विसेज और अपाचे सर्विसेज हैव परमिशन, द परमिशन ग्रांटेड लाइक एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो उस सर्विस को एज एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन है, बट एडमिन ने उस सर्विस को कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है कि लाइक विशाल लो लेवल परमिशन वाला यूजर है और वो कुछ चेंजेस नहीं कर सकता उस सर्विसेज के अंदर, ऐसा नहीं है। विशाल आल्सो कैन चेंजेस एनीथिंग रिगार्डिंग अबाउट द सर्विसेज एंड एज वेल एज एडमिन आल्सो। सो हम उसी सर्विस का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है, जो एप्रोप्रिएटेड परमिशन नहीं दी गई है सर्विस को। अभी यहाँ पे मिटिगेशन आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप जिस भी सर्विसेज को एक्सेस दे रहे हो एज ए यूजर को भी उस सर्विस को एक्सेस करने के लिए, तो आप अप्रोप्रिएट उस परमिशन को असाइन करो जो यूजर उस परमिशन का यूज करके, उस सर्विस का यूज करके एडमिन एक्सेस ना ले सके। अब आपको लगता होगा कि उस सर्विस का यूज करके एडमिन एक्सेस कैसे ले सकता है, ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैनुअली करके, मतलब अभी मैं मैनुअली नहीं करने वाला, बट जो मेथड है हम लोग वो देखेंगे। द फर्स्ट थिंग, वंस अ मेटरपेटर सेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ स्टैंडर्ड यूजर, आई यूज्ड टू डिटरमाइन इफ देयर आर एनी सर्विसेज दैट, लाइक यहाँ पे ये बोला है कि मेरे पास ऑलरेडी सेशन है, मेटरपेटर का एक्सेस है, मतलब एज ऑलवेज मैं बताता हूँ कि आप पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन जब भी करते हो, प्रिविलेज एस्केलेशन जब करते हो, तो एटलीस्ट यू हैव अ सेशन। तो आपके पास एक्सेस है, मेरे पास एक्सेस है, सर्विस का मेटरपेटर एक्सेस है, तो उस सर्विस का एक्सेस है, तो मैं वहाँ पर मेरी एक फाइल अपलोड करूँगा जो कि एक्सेस चेक, ठीक है। अब वो आपको डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपका ये डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ लिंक, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है एक्सेस चेक v6.12, तो इसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अब इसका यूज़ क्या है बताता हूँ। इवन हम लोग दूसरा भी मेथड यूज कर सकते हैं। अब उस फाइल को मैंने अपलोड कर लिया है यहाँ पर, और ठीक है, अपलोड किया मैंने उस फाइल्स को, कहाँ पर किया है, मेरे उस यूज़र के फोल्डर में, जिस यूज़र को उस सर्विस का एक्सेस है या जिस यूज़र में मैं हूँ अभी फ़िलहाल, ठीक है, अभी स्टिल आई डोंट नो कि उस यूज़र में
कौन से सर्विसेज वीक परमिशन दी है मैंने नहीं देखा। मुझे जिस यूज़र का एक्सेस है उस यूज़र को इन्यूमरेशन करने के लिए मेरे को ये वाला फाइल मतलब ये वाला टूल चाहिए, तो अपलोड किया मैंने। अपलोड करने के बाद मैं उस फाइल्स को करता हूँ रन, लाइक accesscheck.exe -uwcqv then pentest lab which one is a username accept ul है, ये मेरा कमांड है। तो उसके बाद मुझे जो रिजल्ट मिलता है, द रिजल्ट इज RW Apache services, right? The Apache is a services and which having the service all access। जो सर्विस एक्सेस है वो ऑल एक्सेस दिया गया है मेरे यूज़र को। कौन सा यूज़र? पेंटेस्ट लैब यूज़र को। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि जो मेरा यूज़र है उस यूज़र को अपाचे सर्विसेज के थ्रू ऑल एक्सेस है एंड वो जो सर्विसेज चल रही है वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर चल रही है, राइट? तो यहाँ पे मेरे दोनों काम हो रहे हैं, एज ए यूज़र भी एक्सेस में पता चल रहा है और वो सर्विसेज एज अ एडमिन भी चल रही है भी पता चल रहा है। अब हम लोग और ज़्यादा पर डिटरमाइन या जो परमिशन है उनके बारे में थोड़ा और देखेंगे। लाइक यहाँ पे पढ़ा के बताता हूँ आपको। सर्विस ऑल एक्सेस मीन्स दैट द यूजर हैज़ फुल कंट्रोल ओवर दिस सर्विस एंड देयरफॉर इट इज पॉसिबल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्विसेज टू बी मॉडिफाइड। मीन्स you can modify the service properties. For example, if there is a something kind of a path, binary path name is C exam server apache bind http.exe and k run service, that means the binary path is this, which one is जहाँ पे हम लोग सर्विस को रन करने के लिए बाइनरी पाथ दिया है, सर्विस को रन करने के लिए जहाँ पर हमारा http सर्विसेज है वो। तो ये बाइनरी पाथ हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर कस्टमाइजेशन खुद कर सकते हैं। देन इफ देयर इज वन मॉडिफिकेशंस अवेलेबल ओवर द प्रॉपर्टी देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ द सर्विस। हम लोग स्टेटस चेक करेंगे सर्विस का, द बाइनरी पाथ नेम एंड इफ द सर्विस विद हाई प्रिविलेज। सो लेट मी चेक द प्रिविलेज वहाँ पे क्या है, ठीक है? तो उस सर्विसेज का प्रिविलेज जो है हम लोग देखेंगे। लोकल सिस्टम पर चल रही है सर्विस स्टार्ट, तो ऑब्टेन द सर्विस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। सिंस द अपाचे सर्विसेज इज रनिंग एज अ लोकल सिस्टम, दिस मीन्स दैट द बाइनरी पाथ नेम पैरामीटर कैन बी मॉडिफाइड, राइट? यू कैन मॉडिफाई द पैरामीटर। लेट मी चेक वंस। ओके फाइन। सो द पाथ ऑफ द सर्विस इज the binary path name is modified to execute any command on the system. So we can modify the path of the binary path, right? So we can modify and to execute any command on the system. हम लोग वहाँ पे कोई भी command execute कर सकते हैं on system, right? The path of the service binary will be changed in order to add a pentest lab user to the local administrator group the next time that will be service. मीन्स यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि अब देखो मैं उस पाथ को मॉडिफाई कर रहा हूँ और वहाँ पर मैं कमांड लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं ऐड कर रहा हूँ मेरा यूजर एज अ लोकल ग्रुप में जो कि है एडमिनिस्ट्रेटर। लोकल ग्रुप कौन सा है? एडमिनिस्ट्रेटर। अब मेरा यूजर एज एडमिनिस्ट्रेटर लोकल ग्रुप में ऐड हो जाता है, तब मैं यूजर हो जाता हूँ एडमिन। मीन्स in short we are right admin, right? So therefore to escalate our privilege why this method is possible. So मैं इस मेथड को यूज करके मेरे यूजर को हाई प्रिविलेज यूजर स्विच कर सकता हूँ, दैट्स ऑल। सेकेंड नेक्स्ट तो SCQC अपाचे हमने चेक किया। SCQC अपाचे कमांड यूज करके यहाँ पे देख सकते हो आप, तो उसे पता चलता है कि सर्विसेज के पाथ, ठीक है, सर्विसेज का कॉन्फ़िगरेशन, होल कॉन्फ़िगरेशन वो सब यहाँ पर दिख रहा है। सो चेंज द सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन। अभी टाइम आता है हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे करना है, बाइनरी पाथ को चेंज कैसे करना है। तो रिस्टार्टिंग हमें क्या करना है, रिस्टार्टिंग द सर्विस विल कॉज द अपाचे सर्विस टू फेल। ओके, तो हमें क्या करना है, मॉडिफाई करना है, कॉन्फ़िगर को चेंज करना है और उसके बाद उस अपाचे सर्विस को रिस्टार्ट करना है। अब रिस्टार्ट करने के बाद सर्विसेज फेल हो जाएगी, सर्विस स्टार्ट नहीं होगी। रीज़न रहता है कि हमारा जो बाइनरी पाथ होगा वहाँ पर हमारा कमांड रहेगा
और उस कमांड की वजह से वो प्रॉपरली अपाचे सर्विसेज रिस्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब वहाँ पर सर्विसेज जो भी है फेल जब आता है, दैट मीन आपने जो भी कमांड एग्जीक्यूट की है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब वो हमें कैसे देखना है, तो फर्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं उस सर्विस को स्टॉप करता हूँ। ऐसे स्टॉप अपाचे स्टॉप किया, बट सर्विस स्टॉप करने से पहले हमें हमारा पाथ देना है, हमें हमारा मॉडिफिकेशन करना है सर्विस स्टॉप करने से पहले। तो मुझे ऐसी कन्फिग देन इन डबल कोड अपाचे सर्विस जो चल रही है उस अपाचे सर्विस का बाइनरी पाथ चेंज करना है इक्वल टू, और वहाँ पर हमारा कमांड रहेगा नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब मैं ऐड कर रहा हूँ लोकल ग्रुप के अंदर, लोकल ग्रुप जो है एडमिनिस्ट्रेटर उसके अंदर पेंटेस्ट लैब यूज़र को /ऐड, इसका मतलब होता है उस यूज़र को हम लोग ऐड कर रहे हैं इस लोकल ग्रुप के अंदर, इसका मतलब है। तो हमारा यूज़र पेंटेस्ट लैब इज राइट नाउ इन गोइंग टू इन ऐड इन लोकल ग्रुप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। सो उसके बाद वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है सक्सेसफुली, और ऐड हो जाती है सक्सेसफुली ये कमांड। अब ऐड होने के बाद हम लोग को क्या करना है, उस सर्विस को स्टार्ट करना है। फर्स्ट तो स्टॉप करेंगे, स्टॉप होने के बाद वापस रिस्टार्ट करना है, मतलब हमें स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट करने के बाद ऐसे स्टार्ट अपाचे सर्विस में स्टार्ट की। अब देखो यहाँ पर मुझे विंडोज़ में ऐसे स्टार्ट बोलना पड़ता है और हमें लिनक्स में क्या करना पड़ता है, सर्विसेज को स्टार्ट करना पड़ता है, यहाँ पे अलग है। सो कमांड ऑलवेज चेंज। तो ऐसे स्टार्ट होगा, स्टार्ट सर्विसेज होने के बाद वो फेल दिखा रहा है 1053 एरर, दैट मीन्स जो हमारा पाथ है वो रिप्लेस हो चुका है। सो अभी रिजल्ट देखना है, तो रिस्टार्ट मैंने कर लिया है। हाउएवर द कमांड विल बी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली and the user Pentest Lab will be added to the local admin group। तो चेक करते हैं अभी, ठीक है। अब वो चेक करने के लिए हमें एज यूजुअल हम नॉर्मली जो चेक करते हैं लोकल ग्रुप को, नेट लोकल ग्रुप दैट एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहाँ पर आपका जो मेंबर ऐड हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटर जॉन पेंटेस्ट लैब, इसके अंदर भी हमारा यूज़र है। तो ये जो लोकल ग्रुप है एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पर हमारा पेंटेस्ट लैब यूज़र ऐड हो चुका है। दैट्स ऑल, इतना ही है। तो वहाँ पे हमारा यूज़र एडमिन हो चुका है, तो हम लोग एस्केलेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज कॉल्ड एस्केलेशंस ऑफ प्रिविलेज वाया विक सर्विस परमिशन। इन शॉर्ट यहाँ पर यही दिया है कि जो अप्रोप्रिएट सर्विसेज परमिशन जो होती है वो गलत दी है, बराबर नहीं दी गई है एडमिन ने स्पेसिफिक सर्विसेज को। उसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी यूज़र उस सर्विसेज को मॉडिफाई कर रहा है, हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि उस सर्विस को कोई भी यूज़र मॉडिफाई नहीं कर सकता है। सर्विसेज एक्सेस कर सकता है बट मॉडिफिकेशंस को हमें रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। तो वो एक मिटिगेशन है वहाँ पर, ठीक है। इफ़ यू आर अ डेवलपर देन, और जब टेस्टर होते हैं ऑब्वियसली हमें टेस्टिंग करने के लिए सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इवन डेवलपर को भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी बंदा आपका प्रिविलेज एस्केलेशन करके सिस्टम सर्वर को हैक कर सकता है। तो मेटा एक्सप्लॉइट के थ्रू हमें क्या करना है, देयर इज अ मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल्स आल्सो विच कैन बी एक्सप्लॉइट विद सर्विस परमिशंस वेरी इजी। दिस इज मॉड्यूल्स नीड टू लिकेड इन एग्जिस्टिंग सेशन। तो यहाँ पर जो एक्सप्लॉइट है विंडोज़ लोकल सर्विस परमिशंस वाला, एक्चुअली हमें फर्स्ट क्या करना है, हमें एक्सेस होना चाहिए, राइट। मेरे पास मेटरप्रेटर एक्सेस है बट जो परमिशन है वो है मेरा नॉर्मल पेंटेस्ट लैब का, आप देख सकते हो यहाँ पर, ओके। बट हमें वहाँ पे एंटी सिस्टम ऑथराइज करना है सर्वर को। तो यहाँ पर मैंने एक एक्सप्लॉइट यूज़ किया है सर्विसेज परमिशन चेक करने के लिए, लोकल सर्विसेज परमिशन के लिए। जो एक्सप्लॉइट ये है सर्विस सेशन नंबर 1 लोकल आईपी दिया मैंने खुद का एल होस्ट और एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। बिकॉज मेरा सेशन आईडी 1 है जो कि ऑलरेडी मेरे पास सेशन है, और मुझे जो रिवर्स कनेक्शन मिलने वाला है एल होस्ट के ऊपर मिल जाने वाला है। तो एक्सप्लॉइट होने के बाद वो रन हो जाता है और मुझे डायरेक्टली क्या मिलता है, ऑथराइज सिस्टम एक्सेस मिलता है। तो इसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, पेलोड, एक्चुअली यहाँ पर पेलोड एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। और उस पेलोड के थ्रू हम लोग को एक्सेस मिलता है रिवर्स कनेक्शन में, और हम लोग एज ऑथराइज सिस्टम बन जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सर्विस परमिशन, प्रिविलेज एस्केलेशन विथ वीक सर्विस परमिशन।
सो पावर एक्सप्लॉइट है, ये थर्ड टॉपिक है, ठीक है। इसमें पावर एक्सप्लॉइट एज ऑलवेज मैंने बताया है कि इस पावर एक्सप्लॉइट इज वन ऑफ द मोस्ट एंड स्ट्रॉन्ग टूल विच इज़ यूजफुल फॉर ऑल ओवर विंडोज़ के अंदर। तो यहाँ पे बाइनरी पाथ और रिप्लेसिंग द सर्विस बाइनरी दो मॉड्यूल्स है जिसके थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन बिग सर्विस परमिशंस के लिए। तो गेट सर्विस डिटेल्स फर्स्ट मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं हम लोग फॉर फाइंड आउट द सर्विसेज विच सर्विसेज आर रनिंग और द सर्वर, या जो सिस्टम है उसके अंदर कौन सी सर्विसेज चल रही है उस यूज़र के लिए, और वो सर्विस एज एडमिन है तो उन्होंने अपाचे सर्विसेज बता दिया। अब सर्विस की डिटेल्स तो मिल चुकी है। सेकेंड एक्सप्लॉइट हम लोग यूज़ करने वाले हैं गेट मॉडिफाइडेबल सर्विस। यहाँ पर हम लोग मॉडिफिकेशंस करेंगे हमारा, और मॉडिफिकेशन करने के बाद हमें मिल जाता है एंटी ऑथोराइज यूज़र एक्सेस। तो यहाँ पर भी यहाँ पर वेरी इजीली वहाँ पर उन्होंने मॉडिफिकेशंस इन्वोकर यूज़ करके किया है। इन्वोकर सर्विसेज अब्यूजिंग भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो पावर एक्सप्लॉइट के बारे में आपको देखना है, पावर एक्सप्लॉइट के बारे में तो अब मोस्ट ऑफ आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हो। मेरे पास पावर एक्सप्लॉइट का कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है। आई होप मैं आगे नेक्स्ट वाली जो वीडियोज़ में पावर एक्सप्लॉइट के बारे में बताऊंगा। मोस्ट ऑफ आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो इतना ही था। आई थिंक सो वीडियो ख़त्म हो चुका है, इतना ही है। पावर एक्सप्लॉइट के बाद बाकी चीज़ें हैं जो नॉर्मली है, ठीक है, आप देख सकते हो ब्लॉग में जाके। सो कंक्लूजन में भी वही बताया कि लाइक जो सर्विसेज चल रहे हैं, मैं अगेन थर्ड टाइम बता रहा हूँ, जो सर्विसेज चल रही है जिस नॉर्मल यूज़र के अंदर उस सर्विस का जो परमिशन एट्रीब्यूट रही थी उसे आप ठीक से दे दो एडमिन के थ्रू, फिर जाके हम लोग अवॉइड कर सकते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन बाय नॉर्मल यूज़र, ठीक है, यही था। एंड नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो और DLL हाईजैकिंग। मैं ट्राई करता हूँ DLL हाईजैकिंग एंड हॉट पोटैटो एक साथ करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज एवरी टॉपिक वन डे के बाद आ रहा है। दैट मीन्स थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे कंप्लीट करने के लिए प्रिविलेज एस्केलेशंस। तो मुझे बहुत जल्दी प्रिविलेज एस्केलेशंस कंप्लीट करके बाकी के भी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो हम लोग DLL इंजेक्शन एंड हॉट पोटैटो कल एक साथ लेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ है आज का वीडियो, और नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। मैं अगेन उसी वीडियो को रिपीट करने की कोशिश करूँगा विथ डेमोन्स्ट्रेशन, राइट। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई एंटायर वीडियो। आई होप यू लाइक। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा तो इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा वेबसाइट है hackchala.in, आप वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय, लॉग आउट।